हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो? आपका टेक कॉम्बैट मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल पर हम स्वागत करते हैं। आज हम आपका दिल्ली पुलिस का जो एग्जाम होता है उसमें कंप्यूटर फिक्शन का 10 क्वेश्चन आते हैं। आज हम आपके सामने वो लेकर आए हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा और आपके एग्जाम के लिए बहुत ही यूजफुल होगा। ये वीडियो को आप पूरा देखिए। सारे क्वेश्चन जो PYQ है उससे लिया गया है और कुछ क्वेश्चन हम नए बनाए हुए हैं। ये वीडियो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा और आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, जिससे जब भी आपकी कोई नई वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपके फोन पर सबसे पहले जाइए। आइए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन हमें यहाँ पे दिया हुआ है कि MS वर्ड में 36 पॉइंट का फॉन्ट साइज कितने इंच के बराबर होता है। जो आपका MS वर्ड होता है, जैसे जब भी आप MS वर्ड ओपन करते हो, जब आप फॉन्ट साइज बढ़ाते हो, जब आप 36 फॉन्ट साइज कर लेते हो फॉन्ट साइज, तो उसका मतलब इंच में कन्वर्ट करने पर कितना आएगा। तो आइए हम इसका MS वर्ड देखते हैं। होगा जो होता है 0.5 होता है। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। जैसे आपको सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, MS वर्ड 365 में की गई अंतिम क्रिया को पूर्ववत करने के लिए आमतौर पर किस आइकन का उपयोग किया जाता है। जब हम MS वर्ड में कोई भी क्वेश्चन टाइप करते हैं या कुछ भी डॉक्यूमेंट बनाते हैं या फिर आपने कोई डॉक्यूमेंट बनाया, आपको दोबारा से क्रिया को अपनाना है, दोबारा से उसको फॉर्मेटिंग करना है, दोबारा से टाइपिंग करना है, उसे करने के लिए हम किस ऑप्शन का यूज करते हैं। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन होगा, जो यहाँ पे लिखा हुआ है बाईं ओर को इंगित करता है। जैसे इंग्लिश में आप देख सकते हैं आ कर्व्ड एरो पॉइंटिंग टू द लेफ्ट, मतलब जब भी आप लेफ्ट बटन प्रेस करोगे तो मतलब जो क्रिया होती है, दोबारा क्रिया आपके चीजें आपका MS वर्ड में देखने को मिलेगी। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, MS वर्ड में केस को उल्टे तरीके से बदलने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। जैसे कि आप जब MS वर्ड ओपन करते हो, आइए हम MS वर्ड ओपन करके आपको दिखाते हैं। MS वर्ड ओपन करके, जैसे आपने MS वर्ड ओपन कर लिया और जब भी आप यहाँ पे कुछ टाइप करते हो, जैसे हमने यहाँ पे कुछ टाइप किया, टाइप करने पर जैसे कि अभी देख रहे हैं आप, अभी जैसे कि पहले देख रहे हैं, पहले आपका कोई भी वर्ड कैपिटल से स्टार्ट होता है, उसके बाद आपका स्मॉल होता है। जैसे लिखा है वीडियो, तो आपका व्यू है वो आपका कैपिटल है और बाकी सब स्मॉल है। बट वहां पे उल्टा पूछा, उल्टा करने के लिए क्या करना पड़ता है। मेरे पास जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मेरे पास एक ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, जो आपके यहाँ लिखा हुआ है टू डेल केस करेंगे तो क्या होगा, देख रहे हैं आप, पहला वाला जो वर्ड है आपका स्मॉल हो गया, बाकी सब क्या हो गया, कैपिटल हो गया। तो वही क्वेश्चन में यहाँ पे जो क्वेश्चन में यही पूछा हुआ है, क्वेश्चन में आपकी यही पूछा हुआ है कि मतलब कोई भी टेक्स्ट को उल्टे तरीके से आपको लिखने के लिए आप क्या करेंगे, तो आप क्या करेंगे, तो यहाँ पे करना पड़ेगा आपको जो है टॉगल केस करना पड़ता है, टॉगल बोल सकते हो, ये करना पड़ता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमें यहाँ पे दिया हुआ है, MS वर्ड में पेज 1, 2, 3 और इसी प्रकार आगे भी पेजों को प्रिंट करने के लिए निम्नलिखित में से ऑप्शन उपयुक्त है। जैसे कि जब भी आपको जब पेज को प्रिंट करते हो तो आपको लाइन से पेज को प्रिंट करना है। जैसे कि आपका मान लीजिए 10 पेज है, तो 10 पेज में ऐसा नहीं है कि आपका मतलब एक पेज छोड़कर प्रिंट करना है, ऐसा नहीं करना है। कोई पेज मेरा कंटिन्यू प्रिंट होगा है, जो सीक्वेंस होता है मतलब जो एक वैसे प्रिंट होकर है, तो इसमें जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन होगा आपका, वो ऑप्शन होगा आपका सी ऑप्शन होगा। जैसे लिखा हुआ प्रिंट ऑड पेज। प्रिंट ऑड पेज मतलब होता है जो सीक्वेंस है उसी के अकॉर्डिंग मेरा पेज प्रिंट होना चाहिए, डॉक्यूमेंट प्रिंट होना चाहिए। इसी का नाम होता है आपका
जो क्वेश्चन पूछा हुआ है। आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि एमएस वर्ड में सेव एज फंक्शन तक कैसे आप पहुंच सकते हैं। जब आपको कोई फाइल आपने बना लिया, आपने फाइल को सेव कर दिया, बट आपको सेव एज, देखो सेव और सेव एज में अंतर होता है। जब हम कोई फाइल बनाते हैं एमएस वर्ड में और जब हम को सेव करने जाते हैं, तो जब हम फाइल को फर्स्ट बार सेव करते हैं तो सेव करते हैं, बट जब हम दोबारा कोई फाइल को नाम चेंज करना चाहते हैं, फाइल का लोकेशन चेंज करना चाहते हैं, तो हम वहां पे सेव एज का यूज करते हैं। तो वही पूछा हुआ कि हम सेव एज में जाने के लिए, सेव एज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो आइए हम आपको दिखाएंगे कि सेव एज तक जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। आप फाइल मेन्यू पे जाओगे, फाइल मेन्यू पे जाने के बाद आपका जो सेव एज का ऑप्शन है वो आपके सामने दिख जाएगा। तो ही वहां पूछ रहा है कि आपको सेव एज तक जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो आपको फाइल पे जाना पड़ेगा। यहाँ पे जो आपका यहाँ पे ऑप्शन है देख रहे हैं, आपका डॉक्यूमेंट राइट क्लिक करिए। ये नहीं होगा जो आपको डी ऑप्शन देख रहे हैं लिखा हुआ बाय गोइंग टू द फाइल टैब एंड सिलेक्टिंग सेव एज। तो फाइल टैब पर जाकर आप जब सिलेक्ट कर सकते हो सेव एज का। ये इसमें आपका डी ऑप्शन क्या होगा, इसमें आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे जो दिया हुआ है, मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है यहाँ पे कि एमएस एक्सेल में एक नई पंक्ति या फिर पंक्ति को आप रो बोलते हो, रो, ठीक है। आपको एमएस एक्सेल में एक नई रो को जो इंसर्ट करने के लिए हमें कौन सा सॉफ्टवेयर की हम यूज करते हैं। तो वही यहाँ पे, तो मान लीजिए आपने एक्सेल ओपन किया, हम आपको देंगे क्या कहना चाह रहा है। जैसे कि हम एक्सेल ओपन करते हैं और एक्सेल ओपन करने के बाद हम एक्सेल ओपन करते हैं, एक्सेल ओपन करने के बाद जब आप मान लेते हैं आपने यहाँ पे कुछ टाइप, हमें मान लेते हैं टाइप कर लिया 1, यहाँ पे टाइप कर लेते हैं 2। अब हम इसके बीच में 2 और 1 के बीच में क्या चाहिए, 2 और हमें 1 के बीच में कुछ हमें एक रो चाहिए। तो रो लाने के लिए क्या करेंगे आप, रो लाने के लिए जो जैसे कि 2 और 1 के बीच में हमें एक रो चाहिए, तो रो लाने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे जो है कंट्रोल प्लस, जैसे कि यहाँ पे करोगे आप क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा हुआ दिखाना चाहेंगे आपको। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन पूछा हुआ है कि सेव करने के लिए को मेरे पास यहाँ पे लिखा हुआ ना नई पंक्ति लाने के लिए, मतलब जैसे बताया था आपको 2 और 1 के बीच में आपको एक नई रो लाना हो, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्रेस करेंगे तो क्या होगा, एक नई रो आपका हो जाएगा। ये चीजें आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे कि मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है आपका निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वेब पर एक एड्रेस है जिसका उपयोग विशिष्ट वेब रिसोर्सेज को एक्सेस करने के लिए किया जाता है, और जो किसी रिसोर्स के लिए विशिष्ट एड्रेस होता है, पाथ होता है। तो जैसे जब भी आप क्रोम पे जाते हो या फिर गूगल पे जाते हो, जब आप जाकर सर्च करते हो, तो सर्च करने पर जो आप नाम लिखते हो, जो भी आप लिखते हैं सर्च करने पे, उसे जैसे लिखते हैं ना, जैसे आपको गूगल सर्च करना है या फिर कुछ और आपको वेबसाइट सर्च करना होता है, तो जो आप वेबसाइट पे सर्च करते हैं ना, तो उसका नाम जो होता है, जो पूरे के जो बॉक्स का नाम होता है, उसे बोलते हैं यूआरएल, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर बोल सकते हैं। तो ही पूछा हुआ है कि आपका जो विशिष्ट एड्रेस होता है, जब जाकर आप कोई सर्च करते हैं कोई भी चीजें, तो इसमें क्या होगा, इसमें आपका सी वाला ऑप्शन होगा। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे मेरे पास क्वेश्चन दिया हुआ है एमएस एक्सेल रिबन पर में से किस टैब में सॉर्ट और फिल्टर समूह होता है। जैसे कि आपको एमएस एक्सेल में जब आप ओपन करते हो, तो आपका सॉर्ट करने के लिए, फिल्टर करने के लिए मेरे पास कौन सा टैब में हम जाना चाहेंगे, किस टैब में जाएंगे, वो डाटा टैब आपका होता है। डाटा टैब में आप जाएंगे, हम आपको दिखाना चाहेंगे। देखो डाटा टैब पे जब आप आओगे, डाटा टैब पे आप आओगे, तो हमें जो सॉर्ट करने का और फिल्टर करने का जो ऑप्शन होता है
वो हमें दिख जाएगा। तो वही क्वेश्चन वहां पूछा हुआ है कि आपको सॉर्ट एंड फिल्टर करना हो तो आप किस ऑप्शन पे जाओगे। तो हम किस ऑप्शन पे जाएंगे, डाटा मेनू पे डाटा टैब पर जाएंगे, तो वहां से हम सॉर्ट और फिल्टर कर सकते हैं। आइए दोस्तों हम आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे हमें क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि आगे हम क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे आगे क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है आपका कि निम्नलिखित में से इस डॉक्यूमेंट सेटिंग को एमएस वर्ड के पेज लेआउट टैब से बदला जाता है। मतलब जैसे कि आप डॉक्यूमेंट अपना ओपन किए हो, बस आप पेज लेआउट पे जाते हो, पेज लेआउट टैब पर जाओगे। पेज लेआउट से जो आप क्या कर सकते हो, जो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ इसमें से हम पेज लेआउट टैब में जाने के बाद क्या सेटिंग कर सकते हैं, वो मार्जिन सेटिंग होता है। आप एमएस वर्ड ओपन करोगे तो जब आप पेज लेआउट जो है, जब आप पेज लेआउट टैब में जाओगे तो यहाँ पे जो सेटिंग हम कर पाएंगे मार्जिन सेटिंग कर पाएंगे, इसके अलावा हम कोई और सेटिंग नहीं करेंगे। ये चीज आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो आगे चलेंगे दोस्तों, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आइए हम आगे चलते हैं। जैसे आगे हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा एक निजी नेटवर्क है जो आमतौर पर बाहरी पार्टियों जैसे व्यापार भागीदारों आपूर्तिकर्ताओं के लिए खुला है और प्रमुख ग्राहकों के लिए खुला होता है। जैसे कि आप जब अपने इंटरनेट पर, आपके पास कंप्यूटर होता है, आपके पास पर्सनल लैपटॉप होते हैं, जो आपका पर्सनल जो है, जो आपका पर्सनल इंटरनेट होता है, जो पर्सनल आपका वाईफाई वगैरह होते हैं लगवाते हैं आप, उसमें पूछ रहा है कि उसका भागीदार पार्टियों, उसका नाम क्या होता है। उसका नाम होता है इंटरनेट बोल सकते हो, क्या होता है, जो उसका डी ऑप्शन होगा इसमें वो आपका राइट हो जाएगा। ये चीजें आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे हमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि एमएस एक्सेल में D7 से दाईं ओर और 2 कॉलम और नीचे 3 रो का सेल पता करने में क्या मतलब, जैसे कि आप जब एक्सेल ओपन करते हो, हम आपको दिखाना चाहेंगे। जैसे आप एक्सेल आप ओपन किए और आप किस ऑप्शन पे, यहाँ क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि आप D7 पे हो। जैसे आप D7 पे गए, एक्सेल आपको दिखाना चाहेंगे, जैसे कि आप D7 पे, मेरा मान लेते हैं D7 है। अब D7 देखो नेम बॉक्स में दिखता रहेगा, आप देख पाएंगे। आप D7 में हो, D7 में आप 2 रो, 1 रो 2 रो, आप यहाँ आ गए। उसके बाद वहां पे रो पे हो, उसके बाद आप 3 रो नीचे आओगे, मतलब पहला कॉलम बोला है 2 कॉलम, उसके बाद 3 रो, तो 1 2 3। तो यहाँ पे तो नहीं गिनेंगे, इसको गिनेंगे तो 3 किस पे आ जाएंगे हम लोग, यहाँ पे हम आ जाएंगे यहाँ पे F10 पर आएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा ऑप्शन जो सही होगा, ऑप्शन यहाँ पे जो है, या जो आपका F10 है, ये इसमें आपका सही हो जाएगा। ये चीजें आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। आगे हम चलते हैं दोस्तों, आगे हमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि एमएस वर्ल्ड में निम्नलिखित में से कीबोर्ड शॉर्टकट की, मतलब जैसे आप फोन डायलॉग बॉक्स, मतलब जो है कीबोर्ड से आप क्या प्रेस करेंगे कि आपका फोन डायलॉग बॉक्स आपका ओपन हो जाए। हम कंट्रोल डी करोगे तो आपका जो फोन डायलॉग बॉक्स होगा, जो हम स्टाइलिंग करना चाहते हैं अपने टेक्स्ट पर, अपने डॉक्यूमेंट पर, वो करने के लिए, स्टाइल देने के लिए हम क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस डी प्रेस करेंगे। तो क्या होगा, आपका फोन डायलॉग बॉक्स आपका ओपन हो जाएगा। क्या होगा, आपका बी वाला जो ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आइए दोस्तों आगे चलते हैं। आगे में हमें एक ऑप्शन दिया हुआ है कि आप एमएस एक्सेल में किसी रो या कॉलम को आपको डिलीट करना है। जैसे बताया था आपको ना, कि बताया था कि आपको एक नया रो लाना है। इसके पिछले वाला क्वेश्चन में क्या पूछा था कि एक आपका नया रो लाना हो, एक नया रो आपको इंसर्ट करना हो, तो क्या करना पड़ेगा। अब यहाँ पूछा हुआ है कॉलम को हटाना हो, कॉलम को हटाने के लिए क्या करोगे, तो देखो राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करना, जाके राइट क्लिक करने के बाद आपको दिखाना चाहेंगे हम, आप आइए। जैसे कि आपको रो हटाना है तो राइट क्लिक करिए, आपको जो भी कॉलम हटाना राइट क्लिक करिए। राइट क्लिक करने पर देखो मेरे पास डिलीट ऑप्शन आ जाएगा। डिलीट करोगे क्या होगा, जो भी आपको हटाना हो, कॉलम हटाना हो या आपको रो हटाना हो, जाकर आप हटा सकते हैं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, आइए हम देखते हैं, ऑप्शन को पढ़ते हैं और आपको फिर बताते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। जैसे देखो इसमें लिखा हुआ है ना आपका डी वाला ऑप्शन की राइट क्लिक ऑन रो
और कॉलम एंड चूज डिलीट फ्रॉम ना। तो राइट क्लिक करने पर राइट क्लिक करना और आपको क्या डिलीट करना है, रो करना है, कॉलम करना है, जाकर आप उसे डिलीट कर सकते हैं। इसमें आपका जो भी वाला ऑप्शन है वो आपका सही हो जाएगा। आइए दोस्तों आगे चलते हैं। आगे हमें क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, आगे में क्वेश्चन एक यहाँ पे दिया हुआ है कि एमएस एक्सेल में चयनित टेक्स्ट या सेल को उसी वर्कशीट के भीतर एक नए स्थान पर पेस्ट हेतु कॉपी करने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट की का उपयोग, मतलब इसमें लिखा हुआ है जब हम कंटेंट को कॉपी करते हैं, कॉपी या कट करते हैं, तो मतलब उसे आपको मतलब जो कट कॉपी आपने किया हुआ है उसे हम नए प्लेस पर लाने के लिए क्या करेंगे, आप कंट्रोल वी करेंगे तो क्या हो जाएगा, कंट्रोल वी से आपका पेस्ट होता है, कंट्रोल वी से जाकर आप पेस्ट उससे कर सकते हैं। तो क्वेश्चन कहना चाह रहा है तो यहाँ कौन सा ऑप्शन होगा, यहाँ पे आपका जो आपका ये वाला ऑप्शन होगा वो चीजें हम कर सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन गलत टाइप हो गया है, इसका आंसर गलत टाइप हो गया यहाँ पे, ये वाला आंसर क्योंकि यहाँ पेस्ट के लिए बोला वी होता है, कंट्रोल सी से कॉपी करने के लिए होता है। आइए दोस्तों आगे चलते हैं। आगे जो क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, कौन सा विकल्प आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट का साइज बढ़ाने के लिए सुविधा देता है। बताया था ना आपको, जैसे कि आपने वो डॉक्यूमेंट टाइप किया एमएस वर्ड में तो आपको साइज को बढ़ाना है फॉन्ट का, तो हम कौन सा ऑप्शन को यहाँ पे चूज, जैसे लिखा हुआ है फर्स्ट ऑप्शन आपको दिया अंडरलाइन दिया हुआ है, सेकेंड आपको दिया है बोल्ड, थर्ड आपको इटैलिक दिया हुआ है और फोर्थ आपको दिया हुआ है, आपको जो फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ फोर्थ ऑप्शन आपका है फॉन्ट साइज। तो फॉन्ट साइज यहाँ पे आपका होगा कि फॉन्ट साइज क्या होगा, फॉन्ट साइज से क्या करेंगे, फॉन्ट की साइज को बढ़ाएंगे, साइज को इंक्रीज कर सकते हैं। आइए दोस्तों हम आगे चलते हैं। आगे हमें क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, आगे दिया हुआ है नए रिक्त दस्तावेज बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। आपको नया डॉक्यूमेंट बनाना होगा तो आपको मतलब डॉक्यूमेंट बनाना है, डॉक्यूमेंट आपको सीट एक्सेल में बनता है पता हो, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाने के लिए होता है और एक्सेल पे सीट बनाने के लिए होता है। तो डॉक्यूमेंट कहाँ बनाया जाता है, वो आपका एमएस वर्ड में बनता है। तो यहाँ पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पहला ऑप्शन जो है ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे राइट हो जाएगा। आइए दोस्तों आगे चलेंगे। आगे हमें क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है एमएस वर्ड में दस्तावेज मतलब होता है आपका डॉक्यूमेंट, दस्तावेज स्वरूपांतरण में बुलेट और नंबरिंग का उपयोग करने का मतलब हम जब भी अपने डॉक्यूमेंट पे देखो यहाँ पे इंग्लिश में इन एमएस वर्ड व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ यूजिंग बुलेट्स एंड नंबरिंग इन डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग। हम अपने डॉक्यूमेंट में नंबर और बुलेट्स जो नंबरिंग देते हैं, जो बुलेट्स देते हैं वो हम उसे क्यों देते हैं, क्या करने के लिए देते हैं। तो इसमें जो आपको बी वाला ऑप्शन होगा तो ना डाटा को देखो लिखा हुआ है जानकारी को सूची या अनुक्रम में व्यवस्थित, मतलब जो आपको जानकारी आपने दिया है अपने पेज पर अपने डॉक्यूमेंट पर मतलब उसे व्यवस्थित करने के लिए सीक्वेंस में करने के लिए हम क्या करते हैं, जो नंबरिंग और बुलेट्स को देते हैं। जैसे इसका भी आपको कौन सा ऑप्शन होगा, इसका तो जो बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आइए दोस्तों हम आगे चलेंगे। आगे हमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि एमएस एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन किसी सीमा में उन सेल्स की गिनती करता है जो रिक्त नहीं है। जैसे कि आप एमएस एक्सेल में जब भी आप कोई काउंट करते हो, देखो काउंट का 3 फार्मूले जैसे लिखा हो काउंट इफ, काउंट ब्लैंक, काउंट ए। इसमें लिखा हुआ है कि जो फंक्शन किसी फंक्शन सीमा में मतलब जैसे लिखा हुआ काउंट द सेल इन अ रेंज दैट आर नॉट एम्प्टी, मतलब उसे करे जो मतलब आपका ऐसा नहीं कि जो ब्लैंक वाला हो उसे काउंट करे, ऐसा नहीं है। पूरा काउंट या ब्लैंक हो या फिर ब्लैंक ना हो या डाटा उसमें फिल हो, तो वो करने के लिए हम क्या करें, काउंट ए वाला जो ऑप्शन होता है जो है वो चाहे आपका सीट ब्लैंक हो या फिर आपका काउंटेन हो, सारे को क्या करेगा वो जो है काउंट करेगा। इसमें काउंट ब्लैंक वाला जो काउंट आपका ए है ये आपका ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसमें क्या होगा ऑप्शन कंट्रोल सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसमें आपका सही हो जाएगा। ठीक है ना। कैसे कि काउंट ब्लैंक करोगे तो काउंट ब्लैंक में जैसे कि आपने कोई रो पे आपने कोई कॉलम पे नंबरिंग फिल किया हुआ है,
नंबरिंग फिल किया हो, बट आपने मतलब उसमें कोई सेल है जो ब्लैंक है, तो आप ब्लैंक का यूज करके आप देख सकते हो कि कितने सेल मेरे ब्लैंक उस पे है। तो इसीलिए काउंट ब्लैंक का होता है, काउंट इफ वाला वहां होता है। काउंट इफ का जहाँ कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें काउंट करना हो तो वहां काउंट का हम काउंट इफ वहां पे यूज करते हैं। बट काउंट ब्लैंक बता दिया आपको कि जो कोई भी सेल ब्लैंक है उसे काउंट करना है। अकाउंट ए सभी के लिए हो, ब्लैंक हो या फिर डाटा उसमें हो, तो हम काउंट ए का वहां पे यूज कर सकते हैं। आइए दोस्तों हम आगे चलेंगे। आगे हमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि एमएस एक्सेल में उस क्षेत्र के लिए क्या शब्द है जिनमें प्रिंट मुद्रण होता है। आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज को पढ़ना, आपको जो भी लैंग्वेज समझ में आए आप उसके अकॉर्डिंग आप आंसर दे सकते हैं। आप वीडियो को रोक कर आंसर दीजिए, उसके बाद आप देखिए मेरा आंसर सही हो रहा है कि नहीं। जैसे इसमें दिया हुआ है कि हम एमएस एक्सेल 365 व्हाट इज द ट्रिम from the area that contain specified parameter data in MS Excel। मतलब कोई भी डाटा, जैसे मान लिया आपने सीट बनाया है बट आपको पूरा सीट आपको प्रिंट नहीं करना है, कोई आपका मतलब कोई आपको स्पेसिफाई ही कोई रो या फिर आपको 3 रो प्रिंट करना है, आपको 4 रो प्रिंट करना है, तो उसके लिए जो वर्ड यूज होता है उसके लिए होता है प्रिंट एरिया। प्रिंट एरिया ही, क्योंकि प्रिंट एरिया मतलब होता है कि आपको पूरा सीट प्रिंट करना ही नहीं है, आपको कोई मतलब स्पेसिफाई एरिया ही प्रिंट करना है, पूरा आपको सीट नहीं प्रिंट करना है। उसके लिए जो हम ऑप्शन यूज करते हैं उसका नाम होता है प्रिंट एरिया। प्रिंट एरिया वर्ड हम यूज करते हैं कि मतलब उस एरिया को भी प्रिंट करना है, पूरा जो डॉक्यूमेंट को प्रिंट नहीं करना है, इसलिए इसका नाम होता है प्रिंट एरिया। इसमें कौन ऑप्शन हो जाएगा आपका, जो ए वाला ऑप्शन होगा आपका सही हो जाएगा। अरे दोस्तों हम आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। आगे हमें एक ऑप्शन दिया हुआ है कि फ्रॉम मतलब आप शॉर्टकट शॉर्टकट टू ओपन स्टार्ट मेन्यू, मतलब स्टार्ट मेन्यू ओपन करने के लिए हम क्या प्रेस करते हैं कीबोर्ड में, तो उसमें ए होगा। क्योंकि आपको ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है तो आप बता सकते हैं, क्योंकि आप कीबोर्ड में देखोगे जब भी आपको विंडो प्रेस करोगे, आप कीबोर्ड में विंडो बटन होता है, जब आप प्रेस करते हो विंडो बटन तो क्या हो जाता है आपका, क्या हो जाता है, विंडो जो ऑप्शन होता है वो आपका विंडो लोगो ओपन हो जाता है, उसमें क्या होगा आपका ए वाला ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों इतने क्वेश्चन थे, अब क्वेश्चन नहीं है। अब हम क्या करेंगे, आगे हम आगे भी आपको क्वेश्चन ऐसे कराएंगे। उसके पहले आपको वीडियो को अच्छे से पूरा कवर करना है, और आपको जो क्वेश्चन में डाउट हो, जो क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो, आप उसे कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। और दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया हो, क्वेश्चन आपको समझ में आया हो, तो आप मेरे वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। जिससे क्या होगा, आपको जब भी कोई क्लास मेरी आएगी तो आपको नोटिफिकेशन आपके फोन पर सबसे पहले जाएगा, जिससे आप वो वीडियो को अच्छे से देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। ये वीडियो दोस्तों कमेंट करना कि वीडियो कैसा आपको लगा और कितना आपके लिए हेल्पफुल रहा। थैंक यू दोस्तों।